रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 115। यहोशू अध्याय 8। यहोशू अध्याय 8। ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत सबको तेरे वश में कर दिया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की। और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को, जो शूरवीर थे, चुनकर रात को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भाग खड़े होंगे। तब वे यह सोचेंगे कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे के लिए ए की ओर चला। और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर और की सेना को और उसकी पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ए के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर, जो अराबा के सामने पहुंचा है। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए हुए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न ए में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे, वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ए के लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने
न तो इधर भागने की शक्ति रखी और न उधर भागने की। जो और लोग जंगल की ओर भाग जाते थे वह फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों के नगर को घेर लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और एक राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इस्राएली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने एक को लौटकर उसे भी तलवार से मार डाला। और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और एक के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। और यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने एक को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजड़ा पड़ा है। और एक के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा। और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतरवाकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया, जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था। और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जम पर्वत के और आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी, इस्राएल की प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। यहोशू अध्याय 9। यहोशू अध्याय 9। गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, पेरिज्जी, हिव्वी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो को और ऐसे क्या क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुरानी गाठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे
और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं के से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर में यह रोटी गरम गरम और ताजी ली थी, परंतु आज देखो, अब यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ने, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ। जो लोग यीशु को पकड़े हुए थे वे यीशु का मजाक उड़ा रहे थे और उसे मार रहे थे। यीशु की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने थप्पड़ मारकर पूछा, बताओ किसने मारा? यीशु के खिलाफ वे और बुरी बुरी बातें कह रहे थे। सुबह होते ही बुजुर्ग अगुवे, प्रधान पुरोहित और शास्त्री मिलकर आए और यीशु को सभा में ले गए और उनसे पूछने लगे, क्या तुम ही मसीह हो? यीशु ने कहा, अगर मैं हाँ कहूं तो तुम यकीन ना करोगे। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, तुम ना तो जवाब दोगे और ना ही मुझे जाने दोगे। अब से मैं परमेश्वर के सारे अधिकार के साथ होऊंगा। तब सभी ने सवाल किया, क्या आप परमेश्वर से ही हैं? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तुम जो कह रहे हो मैं वही हूँ। तब उन लोगों ने कहा, अब हमें और किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यीशु के मुंह से सुन लिया है। लूका अध्याय 23। पूरी सभा वहां से उठकर यीशु को पिलातुस के यहाँ ले गई। यीशु की खिलाफत में उन्होंने कहा, हमने ये पाया है कि खुद को मसीह और राजा बतलाकर और लोगों को टैक्स न देने को कहकर ये इंसान सारे देश को गुमराह कर रहा है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? यीशु ने जवाब में कहा, तुम सही कह रहे हो। तब पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों से कहा, मैं इस इंसान में कोई खोट नहीं पाता हूँ। और ज्यादा गुस्से में वे कहने लगे, गलील से लेकर यहाँ तक कि यहूदियों के बीच शिक्षा दे देकर ये लोगों को भड़काता रहा है। जब पिलातुस ने गलीली शब्द सुना तो जानना चाहा कि वे गलील के रहने वाले हैं या नहीं। जैसे ही पिलातुस को मालूम पड़ा कि यीशु हेरोदेस के इलाके के हैं, उसने उन्हें तुरंत हेरोदेस के पास भेज दिया। उस समय हेरोदेस यरूशलेम ही में था। हेरोदेस ने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बहुत समय से वह यीशु को और उनके जरिए होने वाले आश्चर्य के कामों को देखना चाहता था। इसलिए यीशु को देखते ही उसे बड़ी खुशी हुई। उसने उनसे काफी पूछताछ की, लेकिन यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहां खड़े प्रधान पुरोहित और शास्त्री
उन पर बहुत गुस्से में तमाम आरोपों की बौछार करते रहे। अपने सैनिकों के साथ मिलकर हेरोदेस ने यीशु की बेइज्जती की, मजाक उड़ाया और शाही कपड़े पहनाकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। इसी दिन पिलातुस और हेरोदेस एक दूसरे के दोस्त बन गए। इसके पहले दोनों में दुश्मनी थी। पिलातुस ने प्रधान पुरोहित और लोगों के दूसरे अगुओं को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम इस व्यक्ति को दूसरों को गुमराह करने के आरोप में मेरे सामने लाए हो, लेकिन जांच पड़ताल के बाद मैंने इसे बेगुनाह पाया है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया कि उसे मौत की सजा सुनाई जाए। हेरोदेस ने भी ऐसा कुछ नहीं पाया, इसलिए मैं उसे सजा देकर छोड़ दूंगा। ऐसा जरूरी भी था कि त्योहार के समय वे किसी एक अपराधी को आजाद कर दे। वे सभी तुरंत चिल्ला उठे, ये आदमी हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ा जाए। बरअब्बा को शहर में बलवा करने और खून करने के आरोप में जेल में रखा गया था। इसलिए पिलातुस ने जो यीशु को छोड़ देना चाहता था, फिर से उन लोगों को समझाना चाहा, लेकिन वे फिर चिल्ला उठे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। तीसरी बार उसने कहा, क्यों? आखिर उसने ऐसा क्या किया है? मैं तो उसे फांसी की सजा पाने लायक मुजरिम नहीं समझता, इसलिए मैं उसे सजा देकर छोड़ दूंगा। वहां पर खड़े लोग और जोर जोर से चिल्लाकर यीशु के लिए क्रूस की मौत की मांग करने लगे। प्रधान पुरोहित और वहां खड़े लोगों की बात पिलातुस ने मान ही ली। अंत में उनकी मांग के मुताबिक पिलातुस ने यीशु को मौत की सजा का हुक्म दे दिया और उन लोगों की मांग के मुताबिक उसने उस आदमी को रिहा कर दिया जिस पर विद्रोह और हत्या का अभियोग था, लेकिन यीशु को उसने उन लोगों के हवाले कर दिया। अध्याय 51 पाप शुद्धि के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तू करुणामय है, अतः मुझ पर कृपा कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि तेरा अनुग्रह असीम है। मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे समक्ष रहता है। तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है और वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तू अपने निर्णय में निर्दोष और न्याय में निष्पक्ष है। मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ था और पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया था। तू अंतःकरण की सच्चाई से प्रसन्न होता है, अतः मेरे हृदय को ज्ञान की बातें सिखा। जूफा की डाली से मुझे शुद्ध कर, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद का संदेश सुना, जिससे मेरी हड्डियां, जिन्हें तूने चूर चूर कर दिया है, प्रफुल्लित हो सकें। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, तू मेरे समस्त अधर्म को मिटा दे।